हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, नवरात्रि चल रही है। आप बताइएगा सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके कौन कौन 9 दिन का फास्ट है। 9 दिन का फास्ट ना होते तो अष्टमी का तो बहुत लोगों का फास्ट होगा, तो मुझे आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। खैर, मैं जो आज का व्लॉग है कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल तो खैर मैं कोई भी व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको रीज़न इसी व्लॉग में ही पता चल जाएगा। हम कल कहीं बाहर गए हुए थे। तो ये परसों मैंने व्लॉग पोस्ट किया था, गणगौर का आधा व्लॉग था, उसके आगे का मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस ये मैंने लाइट कलर की इस बार साड़ी पहनी, इस बार रेड ऑरेंज या येलो नहीं पहनी है। एक्चुअली ये साड़ी कोरी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इसको पहन लेते हैं। है तो ये लाइट पिंक कलर की, बट ये इसमें और ज़्यादा लाइट लग रही है कैमरे के सामने। वैसे मेरा ऐसा कुछ था नहीं प्लानिंग कि क्या पहनना है। जैसे मैं आई मैंने देखा अलमीरा खोल के, तो मुझे ये दिखी साड़ी, तो मैंने सोचा चलो ये पहन लेती हूँ। ये साड़ी है मेरे भैया भाभी लेकर के आए थे और काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने आज इसको वेयर कर रखा है। तो बस इसके बाद जल्दी से मैंने थोड़ा सा हट के रोज से हेयर स्टाइल कर लेते हैं। और ये देखिए मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। और आपको बता दूँ कि किरण जो है वो चली गई थी, क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो मतलब उसकी छुट्टी नहीं है। वरना पिछले बार आपको याद होगा हम तीनों देवरानी जेठानियों ने साथ में किया था गणगौर व्रत, और स्मूली को करना नहीं है तो रह गई मैं अकेले। तो मुझे ही बस करना है आज का ये पूजा। तो पूजा की तैयारी कल करके ही गई थी मैं तैयार होने के लिए। आपको कल के व्लॉग में पूरा डिटेल में दिखाया था। बस आकर के सबसे पहले कलश को जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं दिए को जो कलश के ऊपर रखा हुआ है। इसकी पूजा पंडित जी नहीं कराते, हम लोग घर में खुद कर लेते हैं। और जिसकी कथा होती है कहानी वो मम्मी कह देती हैं, तो मम्मी मतलब साथ में बैठ गई थी यहीं पे ही। तो बस सबसे पहले कलश में स्वास्तिक बना करके कलश की ही पूजा करेंगे। देन उसके बाद शंकर जी पार्वती जी की पूजा होगी। और जो भी आपको कल दिखाया था ना, खस्सा वगैरह बनते हैं, उसको कोरा बोलते हैं यहाँ पे, तो वो चढ़ाने के लिए वो चढ़ाया जाएगा, मतलब पूजा के दौरान ही। सो गाइस, व्लॉग को एंजॉय करिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ये देखिए स्मोली भी आ गई है, तो दूर से बैठ के वो सुन लेगी कथा, और पूजा तो नहीं कर पाएगी वो अभी। और इसी वजह से पूजा की तैयारी भी सब हम ही लोगों ने करी थी। कल मैंने शायद आपको बताया भी था ये चीज़। तो देखिए माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, अगरबत्ती वगैरह लगा देते हैं। और मम्मी कोरा ऐसे अलग अलग इकट्ठे कर करके दे रही थी। तो कलश को भी चढ़ाया जाता है। कलश में जो चढ़ाते हैं ना, तो जो फूल वाले अंकल आते हैं ना सुबह फूल देने के लिए, तो उनको दे दिया जाता है। और पार्वती मैया को एक चढ़ाया जाता है, और जो शंकर जी पार्वती जी बैठे हुए हैं ना, उनके चारों कोनों में रख दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बैठी तो मेरे अलग कोरों चढ़ेंगे, स्मोली अलग और किरण के अलग, ऐसा नहीं होता है। मतलब सबका मिलके ही ऐसे चढ़ा दिया जाता है। बस इसके बाद आरती हुई। और ये आपको पता होगा टेसू के फूल आज चढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये जो कांसे की थाली में शंकर पार्वती की परछाई देखी जाती है। बस गई सो गणगौर की पूजा थी नवरात्रि के 3rd डे। अभी आपका 4th डे मिल रहा है नवरात्रि का। मतलब ऐसा हो रहा है ना, नवरात्रि के दिन जो 9 दिन होते हैं ना, तो हर सुबह से सेम रूटीन होता है। सुबह उठो और माता को जल चढ़ाने के लिए जाओ, इसीलिए ये सब एक ही व्लॉग में आ गया है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर? नहीं पता। बावन भुजा वाली देवी है वहाँ पर। 52 हैंड्स हैं उनके। ओके बेबी, और वो हाँ बैनीगंज करके गांव है, वहाँ जा रहे हैं। देखना था ना आप, चलो। बहुत देर से वेट कर रहे थे अस्सू भैया का। दूर है मम्मा, 5-7 किलोमीटर, 10 मिनट लगेंगे। कितना किलोमीटर होगा अस्सू भैया? हाँ वही 5 किलोमीटर। सो हम ये खजुराहो से 5 किलोमीटर दूरी पे जा रहे हैं बैनीगंज। वहाँ पर एक बार और गई हूँ मैं, आपको दिखाया भी है शायद। तो एक गांव है, बट वहाँ पर 52 भुजा मतलब 52 उनके हैंड्स हैं, उनका नाम ही है 52 भुजा वाली देवी। तो मम्मी का मन था, तो हम लोगों ने आज प्लानिंग करी। तो बस अस्सू भैया को बुलाया और फिर हम निकल गए देवी जी को जल चढ़ाने के लिए। तो साथ में बच्चे भी गए हैं। खुले दिख रहा ना।
सो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, करीब 10 बज गए थे, तो थोड़ा धूप भी आ गई है। इनफैक्ट ये बाबा जी का मंदिर है, हनुमान जी का, तो वो मंदिर बंद भी हो गया था, बट देवी जी का मंदिर खुला हुआ है। और आपको बता दूं, जो खजुराहो में वेस्टर्न टेम्पल है ना, जो मेन मंदिर है, वहाँ पर भी एक काली जी का मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाना था हम लोग को एक दिन, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए। और वो नवरात्रों में ना खुला रहता है, और मतलब वैसे तो एंट्री फ़ीस रहती है वहाँ पर, लेकिन नवरात्रों में वो पूरा खुला रहता है। आप आराम से वहाँ जा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो माता को। तो खैर अभी नेक्स्ट नवरात्र जब आएगी तब हम आपको ज़रूर वहाँ पर लेकर के जाऊँगी। मैं एक बार गई हूँ बहुत साल पहले, और बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, बट जब भी जाऊँगी तो लेकर के जाऊँगी। तो ये डे 4 का ब्लॉग था, ये आ गया है डे 5 का ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर। आप भी सोचोगे ना सोनल भी क्या पूजा दिखाती रहती है, बट करूँ क्या यार, नवरात्रि चल रही है ना, तो थोड़ा भी कहीं जाने का ब्लॉग शूट कर लिया। और जो खाना वाना है वहाँ हमारे घर में ऐसा कुछ स्पेशल बनता नहीं है नवरात्रों में, क्योंकि कढ़ाई वगैरह चढ़ाते नहीं है, एंड केवल वही रोटी और आलू सब्ज़ी वगैरह मतलब बनती है सिंपल सी, वो भी बिना लहसुन प्याज की। और थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी अभी, जो भी घूमने के जाने के जो व्लॉग्स हैं उन सबको एडिट करने में, तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, एक सर पे भार होता है। पहले वो व्लॉग पोस्ट कर दूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। सिद्धि नन्नू क्या खा रहे हो आप लोग? हम लोग चना दिखाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं देवी जी के दर्शन के लिए पनवारी। यहाँ से करीब 2 घंटे लगेंगे जाने में। तैयार होकर के बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। पहले तो ये था कि जा रहे हैं खाली पेट दर्शन कर लेंगे, बट इतना लेट हो गया, सौरभ लोग अपने ऑफिस चले गए हैं, सौरभ और शोभित भैया दोनों। तो हमने सोचा चलो फलहारी बना लेते हैं। तो वही साबूदाना में भिगो करके आई हूँ थोड़ा गर्म पानी में, तो खिचड़ी बना लेंगे, राजगीरा का लड्डू हो जाएगा फिर दूध के साथ, और बस। और शोभित भैया का भी 9 दिनों का फास्ट रहता है उनका, नवरात्रि का, तो वो भी खाना पीना खा के चले जाएंगे। क्या चाहिए पूरे में फैला दो तुम लोग, बताओ। ये फ़ोन रखो तुम लोग। सो गाइस, इतना मैंने व्लॉग शूट किया ही था, इतने में ये लोग आ गए थे और खाने की हड़बड़ी मच गई थी। तो जल्दी से बस ये साबूदाने मैंने थोड़ी सी मूंगफली, भूनते नहीं है हमारे यहाँ ड्यूरिंग नवरात्रि, तो ये नवरात्रि के पहले ही भून के रख लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई नहीं रखते, भूनने वाला काम भी नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा सो मैंने कूट लिया था और उसमें साबूदाना में ही डाल दिया था, थोड़ी काली मिर्च, नमक और शक्कर डाल दिया था, और बस जीरा बोल रही हूँ मैं, ये हरी मिर्च और आलू को फ्राई करके उसको डाल दिया था। फिर बस फटाफट थोड़ा सा सब लोगों ने खा लिया था। बच्चों का तो ऐसा कुछ था नहीं फास्ट का, ना ही सौरभ का था, वो लोग तो समोसे खाएंगे रास्ते में। खाना है समोसा आप लोगों को? समोसा, हाँ ठीक है। सुबह समोसा खाएंगे। आलू बंडा अगर होएगा तो सॉस के साथ दो गिलास दो पानी दे। अगर आलू बंडा होएगा तो आलू बंडा खा लूंगी। आलू बंडा यहाँ बोलते, वैसे आलू बड़ा आलू बड़ा बोलते हैं, आलू बंडा बोलते। आप क्या खाओगे सिद्धि? सिद्धि समोसा। चलो पापा। मैं आलू बंडा, और अगर आलू बंडा का आलू बंडा समोसा कुछ भी खा। केचप नहीं मिलेगा यहाँ पर, चटनी मिलेगी। केचप नहीं मिलेगा तो फिर मैं खाऊंगी चलो समोसा नहीं खाऊंगी दादी, समोसा खाऊंगी। समोसा तो मैं मंडला में बैठे हैं। समोसा। सो बस बच्चों ने समोसा खा लिया था, सौरभ ने भी खा लिया था, बाकी हम लोग तो फलार करके आए थे। और बस इसके बाद हम निकल गए पनवारी। तो पनवारी जो आता है वो यूपी में है, मतलब खजुराहो से यूपी जुड़ जाता है, मतलब खजुराहो से थोड़ा आगे ही आ जाता है यूपी। तो ये जो एरिया है ना, बांदा वाला और झांसी वाला, ये सब पास में ही है यहाँ से। तो बस पनवारी महोबा के पास में है, और वहाँ हम पहुँच गए थे। 2 घंटे लगे हम लोग को पहुँचने में। और यहाँ पर ना हमारी बुआ दादी, मतलब कि जो मेरी मम्मी जी हैं, उनकी बुआ सास यहाँ रहती हैं, तो उन्हीं के थ्रू एक्चुअली हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो चाचा जी के यहाँ सबसे पहले हम लोग गए, तो वहाँ से चाची हम लोग को लेकर के गई मंदिर। तो बस वहीं के लिए निकले। फिर वहाँ से रास्ते में थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी चाहिए था माता के लिए। यहाँ एक्चुअली काली माता का मंदिर है, तो काली जी को बोला जाता है काली चूड़ियाँ ही चढ़ती हैं, तो वो मम्मी ने बोला था ले लेंगे अपन, क्योंकि घर से लेकर के नहीं आए थे। तो बस यहाँ पर हमने काली चूड़ियाँ ली और साथ में सिंदूर लिया, और बाकी का तो सामान लेकर के आई थी मम्मी। और बस फिर चल जाएंगे मंदिर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, खाली 500 मीटर ही होगा, और गाड़ी जा भी नहीं सकती। और ये लगा चलो ठीक है, सब लोग बात करते करते आराम से चले जाएंगे। सिद्धि क्या देख रही है?
तो बस फिर हम लोग निकल गए आके के लिए। मम्मी ने बोला तुम लोग चले जाओ, हम लोग आ रहे हैं करके। तो हम भी सोचे चलो, बच्चे भी धूप में खड़े हुए हैं। तो एक को सौरभ ने पकड़ा, एक को मैंने पकड़ा, क्योंकि इस गली इतनी सकरी थी ना कि वहाँ तो ऐसे चल ही नहीं सकते थे। और बस ये देखिए मंदिर आ गया। हम ना इसके 4-5 साल पहले आए थे, तो मंदिर तब बना नहीं था, अब तो बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पर मंदिर। और वैसे जो मेरे पापा जी थे हम लोगों के, वो यहाँ पर बहुत आते थे। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। उनको था कि नहीं बहू आई हुई है तो उसको लेकर के जाना है करके। तो सबसे पहली बार मैं पापा के साथ आई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर अभी बीच में आए थे, मतलब बीच में क्या 4-5 साल का, कोविड के पहले ही आए थे हम। बस उसके बाद आज आ रही हूँ मैं। पैर पड़ो नन्नू, सर रख के पैर पड़ा। सो बस गई यहाँ पर हम लोग माथा टेक करके प्रसाद वगैरह चढ़ा करके फिर आ गए थे दादी के पास। सो दादी से मिलना तो बहुत ज़रूरी था, वो हम सब की याद भी कर रही थी। वो आज ना पता सुबह बोल रही थी मेरे मायके से मिलने आ रहा है कोई। उनको पता नहीं अपने आप याद आ रहा होगा जो भी है। और आपको पता, आपने देखा होगा इन वाली दादी को व्लॉग्स में। और नन्नू जब पेट में थी ना, तो ये रुकी थी हमारे पास। मतलब मम्मी को एक शादी में जाना ज़रूरी था, तब ये दादी मेरे पास रुकी हुई थी कि कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे लेबर पेन आ जाए करके। और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत मानती भी है। बस इसके बाद लौटते वक्त हम लोग आ गए थे महोबा में। 100 पाम्स करके एक होटल है, मतलब तो यहाँ की रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग। तो यहाँ पर हमने बिना मतलब प्याज और लहसुन का खाना ऑर्डर किया था। तो आलू जीरा रोटी, और बच्चे तो खा रहे थे खैर लहसुन वाला, तो उनके लिए पनीर की सब्ज़ी आई हुई थी। और सौरभ के लिए हम लोगों ने बाकी दाल और मतलब आलू की सब्ज़ी खाई थी। बस इसके बाद बच्चों को लेकर के आ गए थे बाहर। तो आजकल तो सिद्धि बोलेगी, पता जैसे मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, मम्मा वीडियो बनाओ, मम्मा वीडियो बनाओ। मतलब उसको याद रहता है कि मम्मा कहीं जाती तो व्लॉग बनाती है। अगर मुझे याद नहीं रहता तो वो याद दिला देती है। तो बस थोड़े बड़े यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े पिक्स वगैरह निकाले। और हालत बहुत ख़राब भी हो गई थी, थक भी गए थे दिन भर के। और खाना खा के एकदम से खाना खाना तो और अजीब सा लगने लगता है। शाम के 5 बज रहे थे करीब। बस अब हम निकल आए थे खजुराहो के लिए वापस। और शाम के करीब 7 बजे, 8 साढ़े 7 बजे करीब हम पहुँच गए थे खजुराहो। तो बस इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए। बाय बाय।